नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएससी ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले कुछ जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? ऑप्शन है नागरिक सेवाओं में भारतीयों को अनुमति से। ऑप्शन नंबर दूसरा है भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के समान शक्ति देना। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए भारतीयों को आयु में छूट देना। भारतीय न्यायाधीशों को वेतन भारतीय मामलों की जाँच करने की अनुमति देना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के समान शक्ति देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एल्बर्ट बिल का संबंध जो था वो आपका भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के समान शक्ति देने से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का उल्लेख इन कथनों से होता है? उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उन्होंने महाराष्ट्र हितवादी संघ की स्थापना की, उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन है आपके बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कांसीराम, महात्मा गांधी। सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले सिर्फ एक ही पर्सन थे, वो थे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन और जो सेकंड बिंदु है वो यह है कि उन्होंने महाराष्ट्र हितवादी संघ की स्थापना की, तो ज्योतिबा फुले ने की थी महाराष्ट्र हितवादी संघ की स्थापना। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा ज्योतिबा फुले आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नेतन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों तक बीमा राशि को विस्तारित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य ने अभी नेतन्ना बीमा योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है दिल्ली, चेन्नई, विशाखापत्तनम, हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम जो है उसमें अभी हाल ही में रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहर में मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, तो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संरक्षणवादी ने 27 अप्रैल 2022 को लंदन में आयोजित एक समारोह में ब्रिटेन के वन्यजीव संरक्षणदानी संस्था व्हिटली फंड फॉर नेचर से व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है, जिसे राजकुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है रमेश शर्मा, चारुदत्त मिश्रा, अमन कुमार शेखावत, इंदिरा गुजराल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चारुदत्त मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एयरलाइन कंपनी स्वदेशी दिशा निर्देश नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके अपने विमान को भूमि पर उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, सहकार मित्र योजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्व शिक्षा अभियान। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। इसका वर्ष 2001 में 86वीं संविधान जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके तहत 2002 में इसमें संशोधन हुए। और अगर बात करें अपन इसकी, तो संविधान में कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है, तो वो है आपका 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खारे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में जो चिल्का झील है वो खारे पानी की समुद्र से लगी हुई बेसिकली एक लेगून है, समुद्र ताल है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी उड़ीसा की चिल्का झील हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1939 में अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि 1939 में आपका फाउंडेड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन है पीवी सिंधु, हिमा दास, साक्षी मलिक, एमसी मेरी कोम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु जो है कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए ध्वजवाहक थी। और साथ में इनके जो मनप्रीत सिंह हैं आपके हॉकी जो इंडिया की टीम है हॉकी की, उसके जो कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, इसके साथ में ध्वजवाहक थे। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए हैं। और अगर अपन बात करते हैं सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में आयोजित हुआ था, कहाँ पर? कनाडा में आयोजित हुआ था। और पहला एशियाई कॉमनवेल्थ गेम जो था वो आपका कहाँ पर
एशिया में कहाँ पर हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था। कब हुआ था? तो 1998 1998 में हुआ था। अगर हम भारत की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम की जो मेजबानी भारत ने की थी तो वो 2010 में नई दिल्ली में की गई थी। अगली बार भारत में कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किए जाएंगे? तो अगली बार भारत में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2024 में आयोजित किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा दिवस की पहली योजना और व्यवस्था खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो अक्षय ऊर्जा दिवस की पहली योजना और व्यवस्था किस द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध क्या है नृत्यांगना थी? किस क्षेत्र से ये संबंध रखती है? किस शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध था मृणालिनी साराभाई का? ऑप्शन ए मणिपुरी लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, सी ऑप्शन नंबर सी कथक शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। बात करते हैं मृणालिनी साराभाई जो थी वो बेसिकली भरतनाट्यम से संबंध रखती है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं भरतनाट्यम की, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक जो है वो आपका कहाँ का है? कथक जो है वो बेसिकली यूपी क्षेत्र का है कथक। और कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर से संबंध में आ गया होगा। ठीक है, एक होता है कथकली जो केरल का है, और एक है मोहिनीअट्टम, वो भी आपका केरल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के नष्ट होने के 3 दिन बाद किस देश ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था? तो नागासाकी और हिरोशिमा के नष्ट हो जाने के बाद 3 दिन बाद नागासाकी और दोनों ही जो परमाणु बम थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए गए थे, वो दोनों ही अमेरिका ने गिराए थे। किस देश पे गिराए थे? याद रखना, वो आपके जापान में गिराए गए थे। पहला जो बम था आपका, उसका जो कोडवर्ड नेम था वो लिटिल बॉय था और दूसरे का फैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2021 को बना चक्रवाती तूफान जवाद एक कमजोर उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने उड़ीसा के तट को प्रभावित किया। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा था? तो सऊदी अरबिया ने जो है इस चक्रवात का नाम रखा था जवाद। 2 दिसंबर 2021 को इसने उड़ीसा और साथ ही साथ कुछ आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदी को पहचाने जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह अमरकंटक प्रकार से निकलती है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है। देखिए, गंगा नदी की सहायक नदी एक सोन तो है, इनमें अगर ऑप्शन में सोन है तो बिल्कुल है। गर्मी के महीनों के दौरान इसमें पानी की मात्रा भी कम रहती है, बिल्कुल है। नर्मदा की अगर बात करते हैं तो ये आपकी अरब सागर में जाके गिरती है। सोन नदी की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल ये गंगा नदी में जाकर के मिलती है। रामगंगा ये आपकी उत्तर भारतीय नदी है जो गंगा में आकर के मिलती है। और कोसी, गंडक कोसी, ये भी उत्तर भारत से आने वाली नदी है। बिहार का इसको शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? सबसे लंबी अगर भूमि बात करें तो वह है आपका बांग्लादेश, जो लगभग 4500 लगभग कुछ किलोमीटर्स हैं। तो 4500 किलोमीटर के समथिंग आपकी बांग्लादेश सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। और कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो पहला होता है पश्चिम बंगाल, दूसरा होता है मेघालय, तीसरा होता है आपका असम, चौथा होता है त्रिपुरा एंड फिफ्थ होता है आपका मिजोरम। तो त्रिपुरा जो राज्य है बांग्लादेश के साथ में तीनों ओर से, यानी कि आपका उत्तर से, पश्चिम से एंड आपका साउथ से, तीनों जो बॉर्डर है तीनों क्षेत्र की, वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है त्रिपुरा राज्य की। ओके, और दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है चीन के साथ। और तीसरी की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान के साथ। और चौथी जो है वो आपकी नेपाल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिनकी हाल ही में नारा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उनको 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका सही आंसर होगा आपका पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और निगमित संरचना की समीक्षा करने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन जी सुब्रमण्यम अय्यर, पीके मोहंती, मीता माखन, सतीश कुमार कालरा। इसका सही आंसर होगा पीके मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भी हाल ही में हुए हैं, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला इसमें से आपको पता नहीं कि कौन है। तो इसके ऑप्शन है विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, गीता फोगाट या पीवी सिंधु। इसका सही आंसर होगा गीता फोगाट। बेसिकली जो नई दिल्ली में आपके 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उस टाइम पर जो है गीता फोगाट ने पहली भारतीय महिला एथलीट थी। और गीता फोगाट का संबंध जो है वो किससे है? कुश्ती से है। ठीक है, रेसलर से इनका संबंध है, रेसलिंग करती हैं, कुश्ती करती हैं। तो गीता फोगाट ने पहला स्वर्ण पदक जीता, पहला आपका स्वर्ण पदक लेकर के आई थी एथलीट्स में, गीता फोगाट, बेसिकली नई दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे तब। ठीक है, विनेश फोगाट अभी हाल ही में, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने
आपको पदक दिलाए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इस बात को भी याद रखना है। बजरंग पुनिया अभी हाल ही में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है और साथ ही साथ 4 पदक जीतने वाले पूरे विश्व में चैंपियनशिप में पहले भारतीय बने हैं। कौन? बजरंग पुनिया, जिनका संबंध कुश्ती से है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। आगे भी इस प्रकार के बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता रहूँगा।